मोदी जी अब एक ही उपकार करें क्या? कि अगर इस देश को बचाना है तो मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे करके गुजरात चले जाए, ये देश बच जाएगा। नहीं तो अब मतलब कितनी ये बेइज्जती, चाहते अरे कितनी जब बेइज्जती। हिंदुओं का स्वाभिमान जगा दिया तो अब गुजरात चले जाते हैं। अच्छा, हिंदुओं का स्वाभिमान इससे पहले मरा हुआ था क्या? राम मंदिर बना के दिया ना। अच्छा, राम मंदिर। महाकुंभ करा रहे हैं, देखा आपने महाकुंभ? अरे महाकुंभ आज पहली बार हो रहा है, इससे पहले महाकुंभ नहीं होता था। बढ़िया कभी हुआ था? हाँ, इतना बढ़िया नहीं हुआ कि साधु महात्मा आपस में टकरा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी यात्री गए हैं कुंभ में, उनके सर पे छत नहीं है। मानो शीत से बचने के लिए हरियाणा वाले भी तमाम लोग गए हैं। तो कुल मिला करके इस बार केजरीवाल और बीजेपी की हवा खराब है दिल्ली में। कह रहे हैं कि राहुल ने आते ही दिल्ली में हमें गाली दे दी। अच्छा, उतना बड़ा जुमलेबाज, उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा मक्कार, उतना बड़ा नमक हराम, तुम गुजरात में जाओ लड़ो तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं, पंजाब में लड़ो, हरियाणा में लड़ो, कांग्रेस को तकलीफ नहीं, गोवा में लड़ो, कांग्रेस को तकलीफ नहीं। आज दिल्ली में जब कांग्रेस का जनाधार वापस आने लगा है तो इनको मिर्च लगने लगी है। क्या कौन सा बुरा कहा है? राहुल जी ने गाली तो नहीं दिया है। आपने सुना है? नहीं सुना तो नहीं, लेकिन आरोप कितना गंभीर है ये तो। नहीं, आप राहुल जी किसी को गाली भी दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसने आरोप है ना। नहीं, ये जिसको झूठे आरोप लगाना है, जब जनता इससे कह रही कि पूरा काम तो शीला जी के जमाने में हुआ, कांग्रेस की सरकार। गाली 1.5 किलो मिल रही है, ये भी कह रहे हैं गाली दे रहे हैं राहुल। अच्छा, मोदी जी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, तो दोनों झूठा और मक्कार नंबर 1 है। हाँ, एक तो नॉन बायोलॉजिकल बताता है अपने आप को। नॉन बायोलॉजिकल जानते हैं? क्या होता है? जो स्त्री और पुरुष के समागम से न पैदा हुआ हो, डायरेक्ट प्रकट हुआ हो, उसे नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं। नहीं, क्या ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं? अब मुख से पैदा हुए हैं कि कहाँ से डायरेक्ट ही आसमान से भेजे गए हैं। अच्छा। ये मोदी जी का बयान है। दूसरे अभी उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ। अच्छा, मानो कुछ भी कहें, गलती हो जाती है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, उन्होंने ही कहा था। तो बेटियों को आप सम्मान तो दे रही है ना बीजेपी? अरे इतना बढ़िया दे रही कि यूपी में आए दिन बलात्कार हो रहा है। दे रही है बीजेपी, महिलाओं को रुपए बांट रही है। कहाँ? अच्छा, हाँ, मानो घूस के बदले। और अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ईडी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का विलय हो गया है भाजपा में। जैसे मतलब आप अभी 4,35,000 रुपये जमा करा करके रिकाउंटिंग, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आईमार्क पोल करवा रहे हैं। राजू अग्रवाल भाग चले। अच्छा, मानो काहिन की पोल पट्टी। अगर न्यायपालिका में थोड़ा भी शर्म लिहाज बची हो तो इसे तत्काल प्रभाव से जेल भेजें। किसको? राजीव कुमार अग्रवाल को। अरे वो तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। अरे उतना बड़ा बेईमान, उतना बड़ा चोट्टा तो पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। तो आप केस तो कराओगे आप लोग, तभी तो जेल जाएंगे। हाँ, केस तो अरे केस है सुप्रीम कोर्ट में, कितनी है याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अच्छा, आप फिर कांग्रेस गई है, कोर्ट गई है। केस क्या है? केस ये है कि ईवीएम के मार्फत और फर्जी वोटों के मार्फत इन्होंने घपलाबाजी करवाई है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और वही काम दिल्ली कराने जा रहे हैं। एक एमपी के क्वार्टर में किसी के। आपने चुनाव से पहले हार मान लिया? हमने हार नहीं माना। बोला आपने? हमने हार नहीं माना। हमारा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर विश्वास नहीं है। बिका हुआ है ये, बिका हुआ है। हाँ, चोर है। किसने खरीदा? किसने खरीदा? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जी ने। हाँ, आप ये कह रहे हैं, फिर वही बात आई कि संविधान लोकतंत्र में है, यही कहेंगे आप? भाई, संविधान लोकतंत्र को तो ये पूरे बहुमत से आ गए हो तो धन्य है भारत की जनता को कि इनको 240 पे रोक दिया। आज 2-4 दिन बाद ही जो है मशीन से जीते तो 400 पार करने में। अरे नहीं, असल बात है यूपी और महाराष्ट्र में इनको ज्यादा विश्वास था, वही धोखा खा गए। अच्छा, हाँ। दिल्ली की जनता क्या धोखा खाएगी इस बार? फिर दिल्ली की जनता इस बार लंगोट बांध के टाइट है। इस बार केजरीवाल
अब मोदी को झटका देने के लिए तैयार है। लेकिन झटका देंगे कैसे? सीएम फेस नहीं है आपके पास। अरे आपको बताऊं, हाँ। कम से कम कांग्रेस 40 से 45 सीटें जीतने जा रही है। अरे सीएम फेस तो बताइए। सीएम फेस हम, किसके चेहरे पे? प्रियंका जी, राहुल अरे जी, संदीप कौन है? दीक्षित ही हैं, वो भी तो पूर्वांचल के हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं संदीप दीक्षित जी आपके? मन वो आपको कहाँ से दिखाई देंगे जब ढूंढेंगे प्रचार, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आकि AICC में आकर के यानी लंगर आपने केजरीवाल के सामने एक कमजोर चेहरा रख दिया। ये आप ये कमजोर, हाँ, उनसे बेहतरीन चेहरा है कोई? केजरीवाल के सामने टिक पाएंगे? दिल पे हाथ रख के बोलिए। मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ हाँ, कि केजरीवाल 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक लक्ष्मी नगर से और एक नई दिल्ली से। अच्छा, कहाँ से जीतेंगे? ये लक्ष्मी नगर की जनता भी सिखा देगी, पूर्वांचल वासी वहाँ भी हैं। 2 सीट से क्यों लड़ रहे हैं? क्या डर है उनको? जिनको डर है कि नई दिल्ली चुनाव हारने जा रहे हैं ये। तो हराएगा कौन? संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित। हाँ, कांग्रेस कितनी सीट ला सकती है इस बार? 45 से 50। केजरीवाल 55 बता रहे हैं खुद को, कहाँ से लाएंगे? तो आप कहाँ से लाओगे? हमको पब्लिक दे रही है वोट। हाँ। अभी तो पब्लिक वाला बता रहे हैं ना, उनको पब्लिक इस बार गाली दे रही है, हर जगह तो भगा रहे हैं सब। हाँ। मुर्दाबाद कर रही है पब्लिक। वो तो बीजेपी वाले हैं, कौन? भाजपा ही लोग कर रहे हैं मुर्दा। भाजपा ही नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि ये सब काम तो कांग्रेस के जमाने में हुआ, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया है। अभी महिलाओं को सम्मान 2100 रुपये दे रहे हैं। अब वहाँ पे 18 महीने से महिलाओं को जो सम्मान राशि है पंजाब में नहीं दिया। अच्छा, बीजेपी क्या फाइट में दिख रही है दिल्ली में? बिल्कुल नहीं, क्यों? कहीं लड़ाई में नहीं है। जहाँ झुग्गी वही मकान बना नहीं? कहाँ बना? इतनी झुग्गियाँ, अगर इस बार बीजेपी गलती से आ गई ठीक है, तो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, यूपी बिहार वाले बिहार के तरफ भगा दिए जाएंगे। अच्छा, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा मनोज तिवारी कह रहे हैं ये नचनिया की काहे बात कर रहे हो? इतना बड़ा झूठा जुमलेबाज सांसद बन जाता है। गोरखपुर में था, नेता है, जन नेता। कौन कहा जन नेता? हाँ, जन नेता नहीं पता। केजरीवाल कह रहे हैं कि भीड़ उड़ नजर नहीं आई, पहली रैली फ्लॉप। केजरीवाल काला चश्मा लगा के रखे हैं, उनकी खांसी तो दूर हो गई, लेकिन दिल्ली वालों की खांसी बढ़ा दिया उन्होंने। भैया जनता कांग्रेस के तरफ, जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। हाँ, कांग्रेस पक्का आ रही है? पक्का आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो सर्वे में 8 से 10 सीट दिखा रहे हैं। ऐसा है कि 45 और 50 के बीच कहीं रुकेगी। 45 से 50। हाँ। मुद्दा क्या रहेगा? क्या? अरे मुद्दा हमारा दिल्ली का विकास है, दिल्ली को सजाना है, संवारना है, बेरोजगारी दूर करनी है। हाँ। क्यों चुने जनता आपको भाई, जब केजरीवाल है तो? काहे केजरीवाल में कौन सा लगा, क्या काम किया केजरीवाल को लोग पसंद करें? क्यों? फ्री बिजली दे दिया ना। अब फ्री बिजली, स्कूल अच्छा कर दिया। हाँ, 2026 करोड़ का घोटाला भी कर दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कैग लगा रहा। अरे कैग तो बीजेपी वाला है। हाँ, तो बीजेपी वाला है तो लगा रहे हैं। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। RSS का प्रथम पुत्र बीजेपी, द्वितीय पुत्र केजरीवाल। अच्छा, आप ये मानते हैं कि RSS संचालित हैं केजरीवाल? एकदम 100%। इसीलिए चिट्ठी तो मोहन भागवत को लिखे थे। अच्छा, क्या था चिट्ठी में? चिट्ठी में था कि मुझे मोदी से बचाइए। अच्छा। हाँ, मैं भी तो आप ही का हूँ। मतलब कह रहे थे कि मुझे मोदी से बचाइए। हाँ, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कि मोदी मुझे बर्बाद करना चाहता है भाई। और केजरीवाल की और मोदी की कल से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अच्छा। टेकार नहीं ले पा रहे हैं, महिलाएं बड़ी नाराज हैं अच्छा। इन गालीबाज नेताओं से। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो कहती है वो गहती है। चलिए।